हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू एसएमसी उर्दू। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे कि इस वक्त पूरा चाइना बहुत ज़्यादा खुश है और अनकरीब आपको नजर आ जाएगा कि दुनिया में पहली बार चांद पर एक ऐसी लैंडिंग हुई है जिस पर दुनिया उंगलियां नहीं उठा सकेगी। जैसा कि अमेरिका की मून लैंडिंग के बारे में हमेशा ही कहा जाता रहा है कि वो एक ड्रामा था और नील आर्मस्ट्रांग असल में चांद पर नहीं गया था। अब चाइना का चैंग 5 स्पेसक्राफ्ट चांद पर गया है और इसने इस सारे प्रोसेस और लैंडिंग की हाई डेफिनेशन तस्वीर उतारी हैं। चांद की सतह पर चाइना का झंडा लहराया गया है, वहां से मुख्तलिफ किस्म की रॉक्स की कलेक्शन की गई है और ये पूरा मिशन तकरीबन 19 घंटे का था। चाइना ने दुनिया की तारीख में तीसरी बार चांद पर कदम रखा है। इस मिशन में कोई इंसान शामिल नहीं था। चाइना का दावा है कि इसने चांद पर से जो रॉक कलेक्शन की है, इसको उन रॉक्स के साथ मैच किया जाएगा जो 1969 से लेकर 1972 तक अमेरिका दुनिया को दिखाता आया है और ये हकीकत वाजे हो जाएगी कि क्या वाकई अमेरिका इतने साल दुनिया को धोखा देता रहा है। दोस्तों, स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक छोटा सा कंटेनर रखा हुआ होता है। इसके अंदर चांद से ली गई रॉक्स के नमूनों को रखा जाता है। इस कंटेनर की खास बात यह होती है कि इसके अंदर मौजूद सैंपल्स के ऊपर एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर यानी कि बाहर की आबो हवा का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता और इस कंटेनर के अंदर चांद और जमीन की आबो हवा में तब्दीली की वजह से ये सैंपल्स ना तो खराब होते हैं और ना ही इनकी हालत में किसी किस्म की कोई तब्दीली रूनुमा होती है। 2005 में बिल केसिंग नामी एक आदमी ने अपनी एक किताब पब्लिश करवाई थी, क्योंकि उस वक्त कोई भी उसकी इस किताब को पब्लिश करने के लिए तैयार नहीं था। ताहम आजकल ये किताब हर जगह आराम से दस्तयाब है और अमेज़न से भी खरीदी जा सकती है। इस किताब का नाम है वी नेवर वेंट टू द मून, अमेरिकाज़ $30 बिलियन स्विंडल। इस किताब में इस आदमी ने ये इंकशाफ किया था कि अमेरिका का 30 अरब डॉलर का ये एक फ्रॉड और धोखा था जो पूरी कौम और उसके साथ ही पूरी दुनिया के साथ भी किया गया था। इस आदमी की ये किताब बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल इसलिए है क्योंकि ये आदमी खुद अमेरिकन नेवी में काम कर चुका है और इसके साथ साथ ये अमेरिकन स्पेस प्रोग्राम का भी हिस्सा रह चुका है। ये एक कंपनी रॉकेट डाइम के लिए काम करता था और इसका दावा है कि वहाँ काम करने वाले साइंटिस्ट ने इसको ये बात बताई थी कि चांद पर कदम रखने वाली बात असल में एक धोखा है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी तो मौजूद है कि हम चांद तक जा सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हम हासिल नहीं कर पाए जिसकी बदौलत हम चांद से वापस जमीन की सतह पर सही सलामत पहुंच सकें। और इसीलिए हमने ये फेक वीडियो बनाई है ताकि दुनिया पर अमेरिका की धौंस जमाई जा सके। इस आदमी का ये भी कहना था कि इसको मुख्तलिफ साइंटिस्ट और एस्ट्रोनॉट्स ने ये बात बताई है कि चांद के गिर्द जो एनवायरनमेंट और एटमॉस्फेयर है उसमें रेडिएशंस मौजूद होती हैं जो इंसानी जिस्म के लिए नुकसानदेह होती हैं और ये इम्पॉसिबल है कि चांद पर जाने के बाद विदाउट एनी हार्म इन एस्ट्रोनॉट्स को वापस लाया जा सके। इस आदमी ने ये किताब 2002 में हेल्थ रिसर्च बुक्स में भी पब्लिश करवाई। जब नासा को इस बात का एहसास हुआ कि उनका भांडा फूटने वाला है तो बहुत से काबिल एस्ट्रोनॉट्स और साइंटिस्ट को कत्ल करवा दिया गया था। इस किताब में तफसील से बयान किया गया है कि जब नासा ने चांद पर कदम रखने का दावा किया तो उस वक्त हकीकत में नासा के पास ऐसी टेक्निकल एक्सपर्टीज मौजूद ही नहीं थी। इसने इस किताब में नील आर्मस्ट्रांग की असल फोटोग्राफ्स में मौजूद ऐसे सबूत दिखाए हैं जिनसे ये पता चलाया जा सकता है कि ये फेक हैं, जैसा कि इन तस्वीर में कहीं भी आपको स्टार्स नजर नहीं आ रहे। फॉक्स न्यूज़ ने भी 2008 में एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसमें बहुत बड़े बड़े एविडेंसेस शो किए गए थे और बताया गया था कि आज तक कभी भी कोई इंसान चांद पर नहीं उतरा है और अमेरिका ने 1969 में जो रचाया था वो सब एक ड्रामा था। अगर हम इस बात को एक लम्हे के लिए सच भी तस्लीम कर लें और हम ये मान लें कि अमेरिका ने 1969 में सच में चांद पर कदम रखा था, तो दोस्तों इस वाक़े को अब 51 साल गुजर चुके हैं और इन 51 सालों में साइंस कहां से कहां पहुंच चुकी है। 1969 की टेक्नोलॉजी और आज की जदीद टेक्नोलॉजी में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन फिर भी चाइना समेत दुनिया का कोई भी मुल्क अभी तक अपने किसी भी एस्ट्रोनॉट को चांद की सतह पर उतारने में कामयाब नहीं हो पाया है, क्योंकि अभी तक साइंटिस्ट इन रेडिएशन से बचाव का कोई भी हल निकालने में कामयाब नहीं हो पाए हैं जो कि चांद के एटमॉस्फेयर में मौजूद होती हैं। अब चाइना ने जो अपना स्पेसक्राफ्ट चांद पर भेजा है वो चांद के बारे में मुकम्मल मालूमात के साथ वापस आया है। इसमें जदीद तस्वीर और सैंपल्स भी मौजूद हैं। इन सब चीज़ों पर अच्छी तरह स्टडी करने के बाद चाइना कोई ऐसा तरीका इजाद करने की कोशिश करेगा जिसके जरिए चांद पर बिना किसी नुकसान के एक इंसान को भेजा जा सके और फिर उसको सही सलामत वापस भी लाया जा सके। दोस्तों, चाइना आहिस्ता आहिस्ता कोरोना के मामले पर भी दुनिया को एतमाद में ले रहा है। अमेरिका ने कोरोना के बारे में पहले ये दावा किया था कि हमने इसे ट्रेस किया है और ये इटली से जाकर मिलता है। फिर इन्होंने ये कहा कि हमने देखा है कि इंसानों से इंसानों में ट्रांसफर सबसे पहले भारत में शुरू हुआ था और उसके बाद चाइना में आया। अब ये चीज भी सामने आई है कि चाइना में ऑफिशियली डिक्लेयर करने से 1 महीना पहले ये अमेरिका में मौजूद था। कोरोना के मामले पर चाइना ने अपने साइंटिस्ट को निकाल भी दिया था, लेकिन फिर भी सारी दुनिया उनके खिलाफ हो गई थी। इसके बावजूद चाइना ने सब्र तहम्मुल से काम लिया और दिन ब दिन अपने मिशन की तकमील में लगा रहा। आज वो चांद पर अपना झंडा लगाने में कामयाब हो गया है।
دوستو ہم لوگوں کو بھی ایک پاکستانی ہونے کے ناطے نہ صرف یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں بھی اتنی ترقی کرنے کی توفیق دے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کوشش اور جد و جہد بھی کرنی چاہیے۔ ہمیں بھی سائنس اور ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ فیلڈز میں ڈاکیومنٹریز بنا کر دنیا کو دکھانی چاہیے کہ ہماری اپروچ کیا ہے اور ہمارے سائنٹسٹ کس کس فیلڈ میں کیا کیا ترقی کر چکے ہیں۔ کورونا کے اوپر ہمارے سائنٹسٹ اور ڈاکٹرز مل کر ریسرچ کر سکتے تھے اور اس بارے میں اپنی رپورٹس اور ڈاکیومنٹریز پبلش کر سکتے تھے کہ آخر کار کیا وجہ ہے کہ کورونا کا اثر پاکستانی عوام پر اتنا زیادہ نہیں ہے جتنا کہ دنیا کی دوسری اقوام پر ہے۔ کیا اس کی وجہ یہاں کا ایٹماسفیئر ہے، یا یہاں کی خوراک ہے، یا کوئی جینیٹک میوٹیشن ہے، یا پھر ہمارے خون میں موجود کوئی اینٹی باڈی ہے؟ اس طرح کی ریسرچ سے نہ صرف ساری دنیا کو فائدہ ہوتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں پاکستان کا نام بھی پیدا ہو جاتا۔ لیکن بدقسمتی سے ہم اس انتظار میں ہیں کہ کوئی گورا اس پر ریسرچ کرے گا تو ہمیں بھی پتہ چل جائے گا۔ دوستو اس سب معاملے میں آپ لوگوں کی کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ ایسے مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل SMC اردو کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو مل جایا کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔